11वां जो अध्ययन है वो है बहुश्रुत पूजा। बहुत बोधवान जो जीव हैं उनकी पूजा, परंतु मुख्यतया यहां पर श्रुत क्योंकि शास्त्रों से संबंधित है, तो जो अनेक शास्त्रों का विद्वान है, जो जानकार हैं, जो ज्ञानी है, ऐसे ज्ञानियों की जो पूजा होती है उसी का नाम है बहुश्रुत पूजा। बहुश्रुत की महिमा कैसी होती, गरिमा कैसी होती, महत्व क्या है, उनका मोल क्या है, उसी का वर्णन परमात्मा ने इस अध्ययन में किया है। ये आज के युग में यदि हम बहुश्रुत बोलें तो जैसे हम उपाध्याय जो बोलते हैं वो बहुश्रुत का ही वाचक है। तो ऐसे जो बहुश्रुत धर होते हैं वो संघ में मेढीभूत हो जाते हैं, वो संघ में केंद्र बन जाते हैं अपने ज्ञान की वजह से, अपने ज्ञान, अपने बोध संपत्ति की वजह से। जैसे एक धनवान व्यक्ति जो दानी हो, उदार हो, मूंजी की बात नहीं है, जिनके पास केवल धन, पैसा रूपी धन नहीं है, बल्कि जिनके पास उदारता रूप भी धन है। तो जैसे उदार हृदयी धनवान पूरे समाज का केंद्र बन जाता है। जब भी कुछ काम होता है छोटा या बड़ा तो समाज वाले पहुंच जाते हैं कि भैया ये काम है और आपको करना है, और वो खुशी खुशी करते हैं। तो जब भी कोई कार्य होता है तो समाज आशा की नजरों से उसकी तरफ देखता है। ऐसे ही संघ में जैसे नक्षत्रों के बीच में चंद्रमा चमकता है ना, ऐसे ही बहुश्रुत भी समस्त संघ में चमकता है। जैसे सारे ग्रहों का केंद्र सूर्य है, ऐसे समस्त संघ का केंद्र बहुश्रुत बन जाता है। जैसे पक्षियों में गरुड़ है, नदियों में गंगा है, पर्वतों में सुमेरु है, ऐसे ही समस्त साधुओं और साध्वियों में, श्रावकों और श्राविकाओं में बहुश्रुत की महिमा है। तो बहुश्रुत हमारे यहाँ पर 3 प्रकार के बोले हैं। सबसे पहले जघन्य बहुश्रुत, जो आचारांग और निशीत सूत्र का ज्ञाता हो। मध्यम बहुश्रुत उसको बोला है जो बृहत कल्प और व्यवहार सूत्र का ज्ञाता हो। और उत्कृष्ट जो बहुश्रुत है वो है जिसको 11 अंगों समेत 12वां अंग 9वें पूर्व तक जिसको क्या हो, ज्ञान हो। तो 9 पूर्वों का धारी उसको उत्कृष्ट बहुश्रुत बोलते हैं। ऐसे बहुश्रुत अध्ययन में भगवान ने बहुश्रुत के विषय में वर्णन किया है। किस तरीके से बहुश्रुत बना जाता है उसका भी वर्णन किया है। कौन बनता है और बनकर क्या होता है, ये दोनों ही तरीकों से उपाय भी बताया है, और उपाय सफल हो जाए तो फिर उसकी महिमा के गीत भी गाए हैं। ऐसे ये बहुश्रुत अध्ययन है।